तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो टॉप 5 ड्रिंक्स जिससे आप वेट लॉस कर सकते हैं। सितंबर यानी कि हिंदी दिवस। हमारे भारत देश में ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन आपको पता है हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि अभी तक हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। वैसे ये बड़ी दुख की बात है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर मान्यता दी गई थी। 14 सितंबर 1949 की बात है। 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी स्पेसिफिक राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। बाय द वे, राष्ट्रभाषा को लेकर एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो। इस कोरोना के चक्कर में काफी लोगों को घर पे बैठना पड़ा। कई लोग तो बाहर निकलने की वजह से थोड़ा बहुत हाथ पांव हिला लिया करते थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से वो भी बंद हो गया। बाहर ना जाने की वजह से और एक्सरसाइज में आलस की वजह से काफी लोगों का वजन बढ़ गया, और शायद आप भी उनमें से एक होंगे। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो टॉप 5 ड्रिंक्स जिससे आप वेट लॉस कर सकते हैं, आज उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले है सौंफ का पानी, दूसरा है जीरे का पानी, तीसरा है अजवाइन का पानी, चौथा है नींबू पानी और पांचवा है ग्रीन टी। गाइस, वजन घटाने की अमेजिंग हेल्थ टिप आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। वैसे तो क्रिकेट में प्लेयर्स कई अलग अलग तरीके से आउट होते हैं, लेकिन हमारे दी ग्रेट सचिन तेंदुलकर साहब के नाम पर आउट होने का भी एक अनोखा रिकॉर्ड है। सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में थर्ड अंपायर द्वारा आउट दिए जाने वाले पहले बैट्समैन हैं। अंपायर की गलतियों को कम करने के उद्देश्य से श्रीलंका के पूर्व घरेलू क्रिकेटर महिंदा विजयसिंघे ने थर्ड अंपायर का कॉन्सेप्ट दिया था। 1992 में सबसे पहले डरबन में खेली गई साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच की टेस्ट मैच में पहली बार थर्ड अंपायर के नियम को लागू किया गया था। तो इस थर्ड अंपायर वाली सबसे पहली मैच के सबसे पहले थर्ड अंपायर थे कार्ल लिवेनबर्ग, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के लिए रनआउट का डिसीजन दिया था। थर्ड अंपायर वाले नियम का ये सबसे पहला डिसीजन था। गाइस, क्या आपको पता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का नाम पहले मोहम्मद एंड महिंद्रा था? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। केसी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने मिलकर 1945 में मोहम्मद एंड महिंद्रा कंपनी की शुरुआत की थी, और एक कंपनी पहले स्टील का कारोबार करती थी, लेकिन 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन के बाद गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। तो फिर केसी महिंद्रा ने अपने भाई जेसी महिंद्रा को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, और उसके बाद इस कंपनी का नाम पड़ा महिंद्रा एंड महिंद्रा। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये अमेजिंग फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और खेती के लिए एक टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स, जिसके अंदर बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के जरिए खेती होती है। वैसे ये टेक्निक सैकड़ों सालों से अपनाई जा रही है। बिना मिट्टी के थोड़ी सी जगह पर तेजी से खेती करने के लिए ये बिल्कुल सही तरीका है। पैरालाइट और कोकोपीट को मिलाकर एक छोटे से डिब्बे में भर दिया जाता है। उसमें पहले से ही बीज की बुआई की जाती है। जब उसमें से पौधे बाहर निकल आते हैं, तब उस डिब्बे को नीचे से छेद करके उसको पाइप में बने छेद में रख दिया जाता है, जिस पाइप के अंदर पोषण युक्त पानी बहता है। इस टेक्निक से पौधे मिट्टी में लगे पौधों की कंपैरिजन में 20 से 30% बेहतर तरीके से बढ़ते हैं। इसमें पौधों को पानी से सीधा पोषण मिल जाता है। इस टेक्निक से सब्जी उगाने से सब्जी की गुणवत्ता काफी अच्छी रहती है, उसमें पोषण की कोई कमी नहीं रहती है। इसमें खास करके ये ध्यान रखना पड़ता है कि जिस जगह पर पौधे उगाए जा रहे हैं वहां पर बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। पानी ना मिलने पर या फिर टेम्परेचर ऊपर नीचे होने पर सारे पौधे कुछ ही घंटों में खराब हो सकते हैं।